Hello my dear students, in today's topic I am going to discuss magnetic field at a point on the axis of a current carrying circular coil. तो suppose this is a circular coil और इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर इस पॉइंट P पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस पर कहीं भी यहाँ पर या यहाँ पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का। बायो-सेवर्ट लॉ का वीडियो मैंने लास्ट में बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार बायो-सेवर्ट लॉ का वीडियो देख लीजिए, दैट विल हेल्प इन दिस कॉन्सेप्ट। तो अभी बायो-सेवर्ट लॉ का वीडियो देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। और बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर लेंगे और उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे फॉर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर कॉइल पे एक इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर लेंगे। तो सपोज दिस इज अ इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर और इस पीस के लिए ड्यू टू दिस इनफाइनिटेसिमल पीस हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी dB, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे फॉर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, देन वी विल गेट द डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग लूप और इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये कुछ डायग्राम आपको इस टाइप का शो होगा, तो इस डायग्राम को एक बार हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और इसके एक्सिस से सपोज x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और हम लोग इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर लेंगे, दैट इज लेंथ dl का। सपोज EF इज अ इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर और इसमें एक I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ वी गेट, यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ वी गेट what we get, dB will be equal to, according to बायो-सेवर्ट लॉ, mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, where theta is the angle between I dl vector and r vector। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। अगर इस केस की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये हो गया इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर, इसका डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन तो ये हो गया, ये देखिए, और ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये हो गया। तो इन दोनों के बीच का अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो सपोज दिस इज अ इनफाइनिटेसिमल पीस ऑफ वायर और ये पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अगर इनके बीच का आप एंगल देखेंगे तो इसका एंगल अगर आप देखेंगे तो ये एंगल कुछ भी कर दें, इन दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। कैसे? तो ये हो गया आइडियल का वेक्टर, आइडियल वेक्टर, और वो हो गया पोजीशन वेक्टर। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अब इसको पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप इस कंडीशन में कर दीजिए। तो देखिए ये आइडियल वेक्टर और ये आर वेक्टर, अगेन द एंगल इज 90 डिग्री। आप इसको नीचे कर दीजिए, पोजीशन वेक्टर को किसी भी एंगल पे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, तो भी देखिए आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री। दैट मीन्स इन एनी केस द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 90 डिग्री, दैट इज हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। बाय दिस वी गेट, हम लोगों को मिल जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट the radius of the coil is a and this distance is x।
अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करें, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू EF, तो द पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड इज R एंड द डायरेक्शन इज दिस। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड तो हम लोग फाइंड कर लिए, द मैग्नीट्यूड इज dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन R स्क्वायर। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें तो हियर टू वेक्टर्स आई dl वेक्टर और R वेक्टर। अभी जो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी तो हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कैसे, इसका डायरेक्शन तो ये है, तो आउटवर्ड्स आई की वैल्यू हो जाएगी और आर वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो अगर आप इसमें राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, करंट की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स होगी और पोजीशन वेक्टर इस टाइप से है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। दैट मीन्स ये डायरेक्शन होगी dB वेक्टर की, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ dB, तो ये होगा dB वेक्टर। अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, तो इफ दिस एंगल इज फाई देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई। क्यों होगा भाई? क्योंकि ये फाई होगा तो ये 90 माइनस फाई होगा और ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो जाएगा फाई। तो dB के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, फर्स्ट वन इज dB cos फाई एंड द सेकेंड वन इज dB sin फाई। तो यहाँ पर dB के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, dB cos फाई और dB sin फाई। सिमिलरली जैसे इन्फिनिटेसिमल पीस ऊपर लिया है वैसे अगर पीस हम लोग नीचे ले लें GH, इसके लिए अगर डायरेक्शन देखेंगे तो एज सिमेट्री ये भी R वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ इस टाइप से होगी dB वेक्टर। तो यहाँ भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा dB cos फाई और दूसरा हो जाएगा dB sin फाई। तो होगा क्या कि जब हम लोग देखेंगे तो dB cos फाई इस टाइप से होगा, इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो भी क्या होगा, नेट dB cos फाई की वैल्यू हो जाएगी कैंसल और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पॉइंट P पर वो केवल होगा dB sin फाई की वजह से। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P विल बी dB sin फाई। फिर dB cos फाई और dB cos फाई कैंसिल हो जाएगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा P पर दैट विल बी dB sin फाई ड्यू टू दिस इन्फिनिटेसिमल पीस ऑफ वायर। अगर आप कंप्लीट सर्कुलर कॉइल की बात करें, फॉर सर्कुलर कॉइल अगर आप पूरी कॉइल की बात करें तो वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, दैट इज B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेट dB sin फाई। अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, B विल बी इक्वल टू dB की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन R स्क्वायर। साइन फाई की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड इन ट्राइंगल E, सपोज दिस इज O and P, in the triangle EOP we get sin phi equal to perpendicular upon hypotenuse that is A upon R। तो sin phi की वैल्यू पुट करेंगे, it will be A upon R। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई A अपॉन R क्यूब, तो हो गया कांस्टेंट और अंदर बचा dl। अगर आप इस सर्कुलर कॉइल के सारे dl ऐड कर देंगे तो बन जाएगा इसका सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई ए। भाई सारे dl आप ऐड कर दीजिए, सारे dl ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2 पाई ए। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वी गेट b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए इंटू 2 पाई ए अपॉन आर क्यूब। तो देखिए यहाँ से 2 2 जा 4 और पाई कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। और अगर r की वैल्यू आप देखें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम r विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वी कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2।
तो अगर आप r की वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इसका क्यूब करेंगे, देन वी गेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ वायर, अगर वायर के n टर्न्स होंगे तो क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट b इक्वल टू, यहां पर n का मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट NiA स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अगर n टर्न्स होंगे वायर्स के. अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये पॉइंट P सेंटर के पास में आता जाए, दैट मीन्स x की वैल्यू आप कम करते जाएं और कम करते करते एक पॉइंट हम पहुंच जाएंगे ऑन द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो अगर सेंटर पे हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी हो मैग्नेटिक फील्ड की, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं, तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of the coil, that is at point O. अगर वो पॉइंट पे आप बात करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इन दिस एक्सप्रेशन एंड वी गेट म्यू नॉट NiA स्क्वायर अपॉन 2x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी गेट a क्यूब, a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट b इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2a. दिस विल बी value of magnetic field at the center of the coil O.